हो गया। हेलो दोस्तों, मैं बी.एस. रावत आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग के 4 बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। लोग क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ तो जाते हैं और बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन इन 4 बेसिक्स के अभाव में वो काम नहीं कर पाते हैं। 4 दिनों बिजनेस में टिके रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। वो 4 बेसिक्स क्या हैं सर? बेसिक्स के नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिकली अगर आपने इन 4 पे जो है वो काम किया तो आप 100% इसमें सफल हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है लिस्ट। सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है। दूसरा इनविटेशन है। तीसरा सौदा प्लान है। चौथा है फॉलो अप। तो ये 4 स्टेप्स आपने स्टेप वाइज करने हैं। पहला स्टेप है लिस्ट। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। आपके जितने भी लोग हैं नियर डियर में, जितने आसपास में लोगों को आप जानते हैं, उन सब की आप एक लिस्ट बनाएंगे। उनमें आप ये मान करके चलिए कि जैसे सपोज कर लीजिए आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, तो शादी में आप कितने लोगों को बुला सकते हैं? 400, 500, 600। उन 400-500-600 लोगों की आप लिस्ट बना दीजिए। अब उस लिस्ट में आपने छंटनी करनी है। उसमें आपने अलग अलग कैटेगराइज करना है। सबसे पहले आपने हॉट कॉन्टैक्ट, इनको आइडेंटिफाई करना है कि हॉट कॉन्टैक्ट कौन है। हॉट कॉन्टैक्ट वो होते हैं जो आपके बिल्कुल काफ़ी क्लोज हैं। चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, ये सब आपके क्लोज हो गए, जो आपके कहने से तुरंत इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। वो ये देखते नहीं है कि बिजनेस क्या चीज़ है, लेकिन आपके इन्फ्लुएंस के कारण से वो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरे जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो होते हैं वार्म। वार्म कॉन्टैक्ट कौन होते हैं? जिन लोगों को आप जानते हैं। बेसिकली अड़ोस में, पड़ोस में, दूर दराज, जहाँ जहाँ रहने वालों को आप जानते हैं, वो सब आपके वार्म कॉन्टैक्ट हैं। इनको आपने प्लान दिखाया, कुछ टाइम के बाद ये आपके इन्फ्लुएंस के कारण से ज्वाइन होते हैं। ठीक है। और तीसरा जो कॉन्टैक्ट होता है वो होता है कोल्ड कॉन्टैक्ट। कोल्ड कॉन्टैक्ट उन कॉन्टैक्ट्स को बोलते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं। चलते फिरते, कभी गाड़ी में बैठे, कभी ट्रेन में बैठे, कभी हवाई जहाज में सफ़र किया, उनसे आपका परिचय हुआ, आपने उनके नाम पता नोट कर लिया, उनसे कांटेक्ट किया, तो ये आपके कोल्ड कांटेक्ट होते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से बिजनेस में आते हैं। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपने? इनविटेशन का। अब जब आपकी लिस्ट बन जाती है तो लिस्ट बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है इनविटेशन का। अब कई लोग कहते हैं कि मेरे को तो बात करनी नहीं आती है, मैं कैसे उनको बुलाऊंगा, मैं कैसे उनसे बात करूंगा। तो उनके लिए सिंपल सा तरीका है सर, आप एक कोट याद कर लीजिए कि सर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट कर रहा हूं जिसमें प्रतिदिन 2 घंटे काम करने से आप 30,000 रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। सर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट कर रहा हूं जिसमें प्रतिदिन 2 घंटे काम करके आप 30,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं, तो कैसा रहेगा? अब पैसा किसको नहीं चाहिए सर? पैसा तो हर किसी को चाहिए ना। तो हर कोई बोलेगा कि हाँ सर ठीक है, मैं इस सेशन में आना चाहूँगा। तो उसके बाद आजकल चूंकि कोरोना टाइम है, आपने उसको प्लान में इनवाइट करना है। सो द प्लान। आप प्लान में आप कैसे इनवाइट करेंगे? आप जो है उसको एक वेबिनार का लिंक दे देंगे। वेबिनार पे मीटिंग चलती रहती है पूरे दिन भर। आपने उसको बोला कि सर 7 बजे हमारी एक मीटिंग होगी वेबिनार पे, और जो शख्स वहाँ पे इस सिस्टम के बारे में समझाएगा वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में रखता है, वो मेरे से ज़्यादा डेप्थ नॉलेज इस बिज़नेस के बारे में रखता है। अगर आप उसको देखेंगे तो हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा उससे सीख सकते हैं। तो आपको 7 बजे जो है इस मीटिंग में आना है। अब वो बंदा अगर इस बिजनेस में वाकई आना चाहता होगा तो वो जरूर 7 बजे इस मीटिंग में आएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन इस बिजनेस के प्रति सीरियस है और कौन बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है। अब जब वो मीटिंग में आ जाता है तो आपने मीटिंग के 1-2 घंटे के बाद उसे फिर फ़ोन करके पूछना है ना। इसको कहते हैं फॉलो अप। ये चौथा स्टेप होता है फॉलो अप। अब फॉलो अप आपने कैसे करना है? ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है सर इस बिजनेस का। अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो जितनी मेहनत आपने ये चारों स्टेप में की थी वो सब बेकार हो जाएंगी।
तो आपको करना क्या है, फॉलो अप के लिए आप उससे प्रश्न पूछेंगे कि सर जो वेबिनार आज आपने देखा उसमें आपको क्या अच्छा लगा, और इसके लिए हमने एक रेटिंग बना रखा है। इस रेटिंग में सर आपको 1 से 10 मार्क्स इसको देने होंगे। अब 1 से 10 मार्क्स में क्या है कि अगर वो 1 से 5 तक इसमें मार्क्स देता है तो इसका मतलब वो इस बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है, वो इस बिजनेस में आना ही नहीं चाहता है। अगर वो 6 से 8 या 9 तक मार्क्स इस बिजनेस को देता है तो इसका मतलब कि वो इस बिजनेस को करना तो चाहता है, लेकिन अभी उसको इसकी पूरी नॉलेज नहीं आ पाई। पहली बार की मीटिंग में सर पूरी नॉलेज आ भी नहीं पाती है, तो आपने उससे केवल उसके जो क्लूज हैं वो निकलवाने हैं। अगर वो 10 मार्क्स देता है तो 10 मार्क्स का मतलब है कि वो 100% इस बिजनेस को करना चाहता है, 100% इस बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है। तो आपने सबसे पहले ऐसे प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन कराना है जो इस नंबर पे हैं 6 से लेके 8-9 तक, उनको आपने फिर दोबारा फॉलो अप करते रहना है। और फॉलो अप एक इतना अच्छा जो है वो सिस्टम है सर, इस बिजनेस में लाने के लिए आप बार बार अगर फीडिंग करते रहेंगे उसके दिमाग में तो एक ना एक दिन वो जरूर आपके साथ जुड़ जाता है। लेकिन इस प्रकार के लोगों पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध वीडियो वगैरह डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने अगर ये 4 कोर स्टेप कर लिए, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, आपकी ग्रोथ 100% होगी, आपकी ग्रोथ 100% हो जाएगी। धन्यवाद।